गई माँ। इस घर और परिवार के जंजाल में फंसकर मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं कहती थी ना कि मुझे पहले एग्जाम क्लियर करने दो, फिर इस शादी विवाह के जंजाल में मुझे फंसाना माँ। लेकिन मैं क्या करती माँ, पापा की जिद के आगे मेरी कुछ न चली और इन लोगों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। माँ, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की शादी तक ही होती है? तो देखना माँ, एक दिन मैं IAS बनकर दिखाऊंगी। इन लोगों से मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या हुआ काली, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? IAS नहीं बनी क्या? कोई नहीं, मैं आपको PKS बना दूंगी, परमानेंट किचन सर्विस। मैं तो पहले ही बोल रही थी भाभी, IAS बनना आपकी बस की बात नहीं है। अरे कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के 10th-12th में 90% लाकर कोई IAS क्लियर थोड़े कर लेता है। गवार इलिटरेट गर्ल, मैं कितनी बार समझाऊं कि शादी के बाद हर बहू को ससुराल संभालना मैंडेटरी होता है। बड़ी आई IAS बनने। अब मैं क्या आसपास वाले को जवाब दूंगी कि मेरी भाभी IAS नहीं बनी? पड़ोसन तो पहले ही बोल रही थी कि बेटा शादी हो गई है, घर परिवार पर ध्यान दो। क्या रखा है इस बुक में? अब देख क्या रही हो, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा पकौड़ा बनाओ और एक कप कॉफी बनाना। पूरा मूड खराब कर दी काली। जैसा शकल वैसे सपने, दोनों काले जो कभी न पूरे होने वाले। आपको शर्म नहीं आती? पूरा किचन गंदा पड़ा है, ससुराल तो संभाल ले रहा, IAS का पद संभालेगी। बस अभी जा रही हूँ साफ करने। ये काली का पढ़ाई मेरा सरदर्द बन गया। जब देखो तब कॉपी किताब खोली रहती है। काली, कितनी बार बोलूं कि भगवान भी नहीं चाहते कि आप लोग कुछ करो, इसलिए पहले से ही काला पोत दिए हैं। कहीं उठने बैठने का लायक नहीं छोड़े। IAS बनेगी, देखो तो महारानी के सपने। बहू तुम पढ़ो। बहू, हर लड़की को सपना देखना चाहिए। बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती है, बात होती है इज्जत की। बेटा बस इतना कमाओ कि अपना खर्च खुद उठा सको, किसी के सामने छोटी मोटी चीज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। पर मम्मी जी, मेरी तो शादी हो गई है, मैं कैसे पढ़ूं? बहू, सपने देखने वाले इन छोटी मोटी तूफानों से रास्ते नहीं बदलते बेटे। बस तुम अपना सपना पूरा करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहू, मैं जानती हूँ कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाती, कमाई आत्मविश्वास भी लाती है, जो अपने फैसलों को ताकत देती है। पर्स में जब रुपये होते हैं ना बेटा, तो आवाज में दम आ जाती है और सामने वाली भी इज्जत से बात करते हैं। इसलिए बहू बनो या बेटी, पहले अपनी खुद की पहचान बना। रही बात सपने देखने की, तो वो सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो काली हो या भूरी हो या गोरी हो, क्योंकि सपने हौसले और दिमाग से देखे जाते हैं, ये ऊपर की दिखावटी चमड़ी से नहीं। बेटा पढ़ाई करो। बुआ, दादी बुआ आई है। अरे तू? मम्मी, मुझे नहीं रहना उस घर में। कैसे घर में आप मेरी शादी कर दी हो? हुआ क्या? मम्मी, कौन से जन का बदला लिया आप? वो लोग पागल है, सारे लोग बैठकर खाते हैं, सिर्फ मेरा पति कमाता है। कैसे होगा मेरा गुजारा? आप बोले थे कि शादी के बाद पूरे ठाट से रहोगी। सरकारी नौकरी करता है लड़का, सरकारी नौकरी देखकर शादी तो कर दिए, लेकिन उस घर में AC कूलर कुछ भी नहीं है, पंखा में सोता है लोग। मम्मी, आपको परिवार देखकर भी शादी करनी चाहिए थी। 4 भाई है लड़का, सबके सब निकम्मा है, सभी की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। पंखा में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और आपको पता है, गैस बचाने के चक्कर में मेरी सास चूल्हा पे खाना बनवाती है। चूल्हा का बर्तन धोने से मेरा हाथ घिस जाता है, ऐसा लगता है कि कोई काल कोठरी है मेरे लिए मेरा ससुराल। आपको पता है ना, AC के बिना मुझे नींद नहीं आती। क्या देख के शादी की थी आप? नहीं मम्मी, अब मैं उस घर में एक पल नहीं रह सकती। जब से ड्यूटी पर गए हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछे हैं। इस हाल में मेरे बारे में नहीं पूछते तो बाद में क्या होगा? अरे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। अच्छा भला लड़का, अच्छा कमाता है, स्कूटी इंजीनियर है। रही बात भाई का, तो वो खुद ही कमा लेगा। मैं 4 भाई देखकर शादी नहीं की थी, मैं तो लड़का देखकर शादी की थी। मुझे लगा शादी होगा उसके बाद अपने साथ रखेगा। सब लड़का अपने साथ अपनी बीवी को रखता है। पर शादी के बाद तो मुझे इसको देख के चला गया। उसे सिर्फ अपना परिवार दिखता है मम्मी, मेरी कोई परवाह नहीं है उसे, न मेरी न अपने आने वाले बच्चे की। बेटी, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने पति के साथ कैसा बॉन्डिंग बनाई हो। अरे हर लड़का अपनी बीवी को अपने साथ ही रखता है। माना कि परिवार नहीं छोड़ता, लेकिन बीवी भी नहीं छोड़ता है। मुझे तो बोला गया था कि शादी के बाद लड़का लड़की को अपने साथ ही रखेगा। अरे माँ बाप तो अपने बच्चों को भविष्य भी सेफ देखते हैं। मैं भी वही देखी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन आएगा, उससे तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा।
अभी 2-2.5 लाख रुपया सैलरी है, लास्ट तक चीफ इंजीनियर बन जाएगा। इतनी बड़ी पोस्ट है, अब तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? पता नहीं मम्मी, लेकिन मैं उस घर में अब और नहीं रह सकती। बहुत परेशान करते हैं वो लोग। सोनी, तुझे याद है बेटा, जब तुम्हारी भाभी यहाँ आई थी, अपना घर उस टाइम भी हरा भरा था, लेकिन तुम अपनी भाभी का जीना हराम कर दी थी। मेरी बहू कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन वो अंदर से हार गई थी। मुझे लगता है उसके आंसू का सजा तुम्हें मिल रही है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी अच्छा कमाता है तुम्हारा पति। बेटी, किस्मत में सुख कहाँ से लाओगी? अभी वही बहू मेरी इस घर को आराम से संभाल रही है, सुखी से रह रही है। मुझे इस घर से कोई मतलब नहीं, सब वो संभाल लेती है। सोनी, याद है जब मिठू होने वाली थी तो तुम अपनी भाभी को कितना सताई थी? मैं खुद देखी थी अपनी बहू को, कभी किचन में कभी गैलरी में रोते रहती थी वो। भाभी, लो मेरे कपड़े हाथ से धो दो। बहू, लो खरबूजा ला दिए हैं। तू बोलती थी ना कि खरबूजा खाऊंगी। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे नहीं मम्मी जी, वो प्यास के कारण आंसू गिर रहे हैं। बहू, जैसे एक माँ अपनी बेटी को जानती है ना, वैसे ही एक सास भी अपनी बहू को जानती है। बता ना बहू, क्या हुआ? याद रखना बेटा, मन में रखी बातें रिश्ता बिगाड़ती है, बनाती नहीं है। बहू, कहीं तुम्हें मेरा बेटा का रूप तो नहीं परेशान कर रहा है, या बेटा ने कुछ बोला तुम्हें? बहू, हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए एक हैंडसम दामाद नहीं, एक अच्छा इंसान ढूंढना चाहिए, जो तुम्हारे माँ बाप ने ढूंढे। बेटा, गोरा रंग तुम्हारी आंसू नहीं पोंछेगा, लेकिन अच्छा दिल तुम्हें कभी रोने भी नहीं देगा। मुझे मेरा परिवार इस पे पूरा यकीन है। जो ऊपर से अच्छा दिखता है ना बहू, वही कल विलन भी बन सकता है। इसलिए रंग नहीं, ढंग देखो, और यही तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बेटा में देखे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो बताओ मुझे। मम्मी जी, मुझे जॉब करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं जॉब करूँ। बस इतनी सी बात तो अच्छी बात है, जाओ जॉब करो कल से जाकर। मम्मी जी, आपका बेटा बोलता है कि बाहर के काम लड़कों का होता है और घर के काम हम औरतों का। वो बोलते हैं कि औरतों को कमाने से कुछ नहीं हो सकता, औरत सिर्फ घर के लिए बनी है। अच्छा, जैसे मैं घर में काम करती थी। मम्मी जी, अगर आप लोगों को घर का ही काम करवाना था तो पढ़ी लिखी लड़की क्यों खोजी? तो तुम्हें क्या लगता है मैं अनपढ़ हूँ? बेटा, अपने जमाने में अपने गाँव की पहली लड़की इंजीनियरिंग की थी। सच में मम्मी जी? फिर आपने नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे भी लड़की होने का श्राप लगा। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल वाले बोले घर का काम कौन करेगा। मैं तुम्हारी तरह आवाज़ नहीं उठाई, वरना आज मैं चीफ इंजीनियर होती। फिर क्या, मैं चुपचाप लग गई घर के कामों में, बाल बच्चा चूल्हा चौका। मतलब जो आपके साथ हुआ अब वही मेरे साथ भी होगा? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने दूंगी। जो मैं झेली हूँ वो तुम्हें नहीं झेलने दूंगी। बहुत दुख होता है जब खुद के लिए दूसरों से हाथ पसार के पैसा मांगते हैं, आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचती है। मतलब तुम जॉब करोगी, जो मैं सही हूँ वो अपनी बहू को नहीं सहने दूंगी। पर मम्मी जी, घर कौन संभालेगा? अरे अभी तुम्हारी सास जवान है, हड्डियों में बहुत जान है बेटा, मैं संभाल लूंगी घर। मम्मी जी, मेरी माँ जब भी मुझे डांटती थी तो कहती थी तुम्हारी सास ही तुम्हें सबक सिखाएगी। सास शब्द से डर लगता था, लेकिन आप, अरे जो वर्षों की गृहस्थी मेरे हाथ में थमाएगी, अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे दे देगी, अगर वो थोड़ा सा डांट देगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। बहू, ससुराल वालों के कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए बहू के प्रति। बहू को ऐसी परिस्थिति में ला दे ससुराल वाले और बाद में बोले कि मैं होश में नहीं था, वरना ये डिसीजन नहीं लेता। इसलिए बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करनी चाहिए। माँ, भाभी कहाँ हो? क्या हुआ बेटा, बड़ी खुश लग रही हो? हाँ माँ, ये लो मेरी पहली सैलरी। अरे वाह। भाभी, ये लो आपके लिए मेरी नई साड़ी लाई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं ननद जी, मेरे पास साड़ी है। इन्हें क्या हो गया? पता नहीं बेटा, अभी तो मेरे बालों में कंघी करके गई है। भाभी क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं ननद जी, अपनी छोटी बहन समझ के बता दो प्लीज। आप तो नौकरी करती हो तो आपको ससुराल में रिस्पेक्ट भी मिलेगा और घर का वही रोज का मोनोटोनस काम भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, चलो बाहर। माँ, भाभी को लगता है कि ये घर का काम करती है तो इनकी कोई इज्जत नहीं है। बेटा क्या बात कर रही हो बेटा? बेटा तुम जो आज काम कर रही हो ना, वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है।
बेटा तुम वो काम कर रही हो जो लोग करना ही नहीं चाहते हैं। तुम साधारण नहीं हो सकती। सच में मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी मुझे बीएड बीच में छोड़ना पड़ा शादी के चक्कर में। मुझे भी पढ़ लिख कर जॉब करने की इच्छा थी। बेटा अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो ना बेटा, क्योंकि हर लड़की को सपने देखने का और पढ़ने का अधिकार है। हाँ मम्मी जी, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती है बेटा, बात होती है इज्जत की। तुम पढ़ो, घर मैं संभाल लूंगी। बेटा हर लड़की को इतना कमाना चाहिए कि अपना खर्च खुद उठा सके, क्योंकि कल के डेट में शादी के बाद भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बेटी खुद को संभाल ले, किसी के सामने छोटी मोटी चीजों के लिए हाथ न फैलाना पड़े उसे। पर मम्मी जी रोज क्लास जाना पड़ेगा और आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे कि बच्चों के स्कूल जाने के टाइम खुद कॉलेज करने चली। बहुत सपने जिनके बुलंद होते हैं इन छोटी मोटी तूफानों से अपना रास्ता नहीं बदलते बेटा। बस तुम अपना सपना पूरा करो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ हैं। पर समाज क्या सोचेगा? सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहू मैं जानती हूँ कि कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाते बेटा। कमाई हर लड़की को आत्मविश्वास लाती है, जो अपने फैसलों को लेने में ताकत देती है। बहू जब पर्स में पैसा होता है ना बेटा, तो आवाज में दम आ जाती है और सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होती बेटा, बस जज्बा होनी चाहिए बेटा। अब मैं तुम्हारी सोच को सैल्यूट मारती हूँ कि तुम अभी भी पढ़ना चाहती हो, क्योंकि सपना हौसला और दिमाग से देखा जाता है बेटा, ना कि रिश्ते से। कि तुम बेटी हो तो तुम सपना देख सकती हो, तुम बहू हो तो तुम्हें सपना देखने का अधिकार ही नहीं है। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ भाभी, अगर आप पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, जरूरत पड़ी तो कोचिंग भी जाओ। मैं और माँ देख लेंगे घर, क्योंकि बहू भी बेटी ही होती है।